नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनिल कुमार गुप्ता। जब भी प्लास्टरिंग वर्क हो तो प्लास्टरिंग वर्क के समय टिप जरूर याद रखें। अक्सर क्या होता है, मिस्त्री जल्दीबाजी में प्लास्टर वर्क चालू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जब प्लास्टर वर्क चालू कर देते हैं तो इसमें रफ वाल, फिनिशिंग वाल, सिंगल कोट, डबल कोट, क्यूरी, थिकनेस, कोर सैंड, सीमेंट, रेशियो क्या होना चाहिए आउटर वाल के लिए, फिनिशिंग वाल के लिए, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये टिक अक्सर कंस्ट्रक्शन वर्क में याद रखना चाहिए। जो मिस्त्री होते हैं वो कुछ गलतियाँ कर देते हैं कि प्लास्टर करने के बाद जो कॉर्नर होता है, धार चीज़ें होती है, उसको छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि क्रैकिंग आने की संभावना हो जाती है, वहीं से प्लास्टर झड़ने लगता है। सबसे मेन क्यूरी है। जब भी प्लास्टर वर्क हो तो सबसे पहले एक दिन पहले क्यूरी कर लिया जाए। क्यूरी करने से क्या होता है कि जब प्लास्टर वर्क करेंगे तो पानी को ब्रिक एजर्व करती है। एजर्व करने के बाद वो जो मसाला होगा उसको पानी को एजर्व करके सोख लेगी। सोखने के बाद जब मिस्त्री प्लास्टर करेगा तो उसमें से रूसे रूसे जैसे दिखाई देंगे। तो प्लास्टर जब क्यूरी होगी दोबारा प्लास्टर होने के बाद तो झड़ने लगता है। तो इस कारण क्यूरी सबसे मेन है। अब ये जैसे ये दीवार है, मैं इस पे हाथ मार रहा हूँ तो ये हाथ में नमी आ रहा है। तो अभी इसमें जो मिस्त्री होते अगर क्यूरी नहीं होगा तो मसाला गीला लेके चलते। गीला मसाला होगा जिसमें प्लास्टर करने के बाद उसमें डबिंग साउल में नहीं आ सकता, न फंटी में आएगा। उसमें डबिंग बहुत ज़्यादा होता है जिससे सरफेस सुंदर अच्छा दिखाई नहीं देता है। तो उस चीज़ से जास्तिक बचें। पहली पॉइंट टिक क्यूरी। दूसरी पॉइंट जैसे आउटर वाल हो गया, फिनिशिंग वाल हो गया, जो वाले दीवारें होती हैं एक साइड फिनिशिंग होती है, एक साइड रफ होती है। जो ब्रिक वर्क जो चिनाई होता है कि 9 इंच में दोनों सूत नहीं लगते हैं, तो कुछ ईंटें छोटी और बड़ी हो सकती। इस कारण फिनिशिंग वाल में 12 mm थिकनेस होनी चाहिए और आउटर वाल में 15 mm। अगर 15 mm से ज़्यादा जा रहा है थिकनेस तो उसमें सिंगल कोट नहीं हो पाता है, उसमें डबल कोट करनी पड़ेगी। तो इस कारण पहले अगर इतनी थिकनेस आए तो कम से कम 1 इंची तक चल जाता है, इससे ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। तो जब 12 mm का एक कोट कर ले, उस पर जैसे मार दे, उसके बाद सिंगल कोट करें, डबल कोट। तो अक्सर ये आउटर वाल पे होती है, बाहरी वाले पे होती हैं, जो मौसम की मार झेलनी पड़ती है और नमी हो, इस कारण वह डबल कोट का प्रयोग जास्ती की जाती है। जिस प्रकार ये हमारी आउटर वाल है, इसमें थिकनेस 15 mm के 12 mm लगभग 12 से 15 mm के बीच है। जो फिनिशिंग वाल होगी उस 12 mm से ज़्यादा नहीं। जैसे हमारी ये फिनिशिंग वाल है, अक्सर मिस्त्री गलती कर देते हैं जब भी प्लास्टर वर्क होता है कि धार भी एक साथ बनना चाहिए। अगर धार एक साथ नहीं बनेगा तो इसमें क्या होता है कि दूसरे दिन जब प्लास्टर करेंगे तो इस प्लास्टर में
प्लस में जॉइंट आने की संभावना हो जाती है। तो क्या होगा, जॉइंट आ जाएगी तो उसमें क्या होगा, क्रैकिंग आने की सबसे ज़्यादा चांस होता है। इसका इस चीज़ से बचे। दूसरी पॉइंट, सैंड कोरफेंट 2.36 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए थिकनेस इसकी। और जब भी मसाला बनाएं इसे छान ले अच्छी तरह से, मिक्सिंग हो जाए। अक्सर मिस्त्री ये गलती कर देते हैं कि प्लास्टर करने से पहले एक गेट लग जाना चाहिए। अगर गेट नहीं लगाएं तो इसमें क्या होगा कि फिर से जब ये गेट लगाएंगे, तोड़ेंगे, तो फिर इस पर प्लास्टर करेंगे तो वहाँ पे जॉइंट बनेगा और क्रैक आएगा। इस चीज़ से सबसे अच्छी तरीका तो इससे बचे, पहले ही प्लास्टर वर्क से पहले इसे फिनिशिंग कर ले। नहीं तो यहीं से क्रैक, जैसे तोड़ेंगे फिर इस पे प्लास्टर करेंगे तो जॉइंट बनेगा, वहाँ क्रैक आएगा। तो प्लास्टर की सबसे कमज़ोरी है क्रैकिंग। अगर जहाँ से क्रैकिंग आने लगी वहीं से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।